नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद दुर्गा क्लास में। आपको हम इंग्लिश पढ़ाने और सिखाने बोलने में अब अगली कड़ी में पहुंचते हैं। आइए देखते हैं, अगर आप इन पैसेज को आसानी समझेंगे तो आप एक दिन आराम से अंग्रेजी बोल सकेंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज पैसेज फ्रॉम वेरी इजली देन यू कैन वन डे स्पीक इंग्लिश वेरी इजली। चलिए तो शुरू करते हैं इस पैसेज को। चैप्टर के अगले उसमें देखते हैं। हेलन कॉपीड हर टीचर। हेलन अपने टीचर को कॉपी करती है एंड स्पेल्ड और कहती है डॉल। जैसा उसका टीचर ने सिखाया था कि हेलन डॉल बोलो, तो है डॉल स्पेल्ड करती है, डॉल बोलती है। कौन बोलता है? हेलन बोलती है। उसके बाद परंतु डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज डूइंग, लेकिन वह समझ नहीं पाती है। कौन नहीं समझ पाता? हेलन नहीं समझ पाती है कि क्या हो रहा है। मतलब वह समझ नहीं पाती क्या हो रहा है, बट डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वह समझ नहीं पाती व्हाट शी वाज डूइंग, वह क्या कर रही थी। वो समझ नहीं पाती वह क्या कर रही थी। द टीचर हेल्प्ड हेलन स्पेल्ड, टीचर ने उसकी सहायता की क्या बोलने में? ए लॉट ऑफ वर्ड, बहुत सारे वर्ड, ऑफ वर्क वन डे, बहुत सारा वर्क उसे सिखाती है। वन डे, एक दिन, द टीचर मेड हेलन पट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन ऐसा होता है कि पानी बह रहा होता है बगल में से, काफ़ी तेज़ पानी बह रहा होता है। तो हेलन की जो टीचर होती हैं उसका हाथ पकड़ती हैं हेलन की, और वह उसका हाथ पकड़कर पानी में रख देती हैं। हेलन की जो टीचर होती हैं उसका हाथ पकड़कर पानी में रख देती हैं। और तब आगे क्या होता है देखिए। टीचर मेड हेलन पट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, टीचर जो होती हैं उसका हाथ बहते हुए पानी में रख देती है। रनिंग वाटर मतलब होता है बहता पानी। पट हर हैंड मतलब हाथ रख देना। पट हर हैंड मतलब उसका हाथ को रख दिया गया कहाँ पर? बहते हुए पानी में। सी स्पेल्ट वाटर, वह वाटर बोलती हैं। हेलन अंडरस्टैंड, हेलन समझ जाती है। हेलन अंडरस्टैंड वाटर, हेलन पानी समझ जाती है। जब उसकी टीचर बोलती है वाटर तो हेलन समझ जाती है वाटर मींट मतलब होता है, हेलन समझ जाती है वाटर मींट मतलब समथिंग, कुछ होता है। क्या होता है? वेट, जो भीगा हुआ हो। हेलन को जब बताया जाता है कि उसकी टीचर पकड़ती, उसकी उंगली पकड़ कर रख देती बहते हुए पानी में जो काफ़ी चीज़ बहता है, तो जब हेलन की टीचर बोलती है वाटर तो हेलन यह समझ जाती है कि पानी मतलब कोई बहता हुआ चीज़ या मतलब कोई भीगी हुई वस्तु होती है जो हाथ को गला दे, जो हाथ में छूने से हाथ गलने लगे या फिर वेट टाइप महसूस हो, उसे ही वाटर कहते हैं। हेलन के दिमाग में यह बात छप जाती है कि वाटर उस वस्तु को कहते हैं जिसमें हाथ रखने पर हाथ भीग जाए या फिर भीगा हुआ महसूस हो, और उसे वाटर कहेंगे। हेलन को इस बात का मतलब उसके दिमाग में चलने लगा है, उसी ही पानी कहेंगे जो हमारे हाथ को भिगा दे। रनिंग ओवर हैंड हर हैंड, बहते हुए पानी उसका हाथ रख देती हैं। सी अंडरस्टैंड, वो समझ जाती। दैट वर्ड वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह शब्द जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या? पानी वाला शब्द उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेलन के लिए थिंग्स इन वर्ड, जो बहुत से महत्वपूर्ण है इस दुनिया में। क्या महत्वपूर्ण है? पानी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग, सब उसे सब कुछ कहेंगे। सी वांटेड टू नो, वह जानना चाहती थी। क्या जानना चाहती थी? सी वांटेड टू नो, यह जानना चाहती थी। हेलन बिकम, हेलन क्या बनती है? बिकम, हेलन बनती है क्या बनती है? द फर्स्ट डीफ, पहली क्या? डीफ ब्लाइंड, अंधी बहरी पर्सन, व्यक्ति, महिला मतलब पहली अंधी बहरी महिला बनती हैं। टू अर्न बिकम आर्ट ऑफ डिग्री, वह पहली ऐसी महिला बहरी बनती हैं जिन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। बीए की डिग्री मतलब होता है बैचलर्स ऑफ आर्ट, बैचलर्स ऑफ आर्ट का मतलब बीए की डिग्री होता है। बीए, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी बैचलर इन साइंस, और एमए मास्टर ऑफ आर्ट, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, ये सब फुल फॉर्म है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है। बैचलर्स ऑफ आर्ट मतलब होता है बीए की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। कैसे प्राप्त की? द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड, पहली अंधी बहरी महिला जिन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। थैंक यू। आपका सेशन कैसा लगे कृपया अवश्य बताएं। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।